कैसी महिला जिसे राजनीति के धुरंधरों ने गूंगी गुड़िया समझकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन उसी गुड़िया ने आगे चलकर दुनिया का भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए। एक ऐसी नेता जिसने बैंकों को राष्ट्रीयकरण पर करके गरीबों का मसीहा बनने का तमगा हासिल किया, लेकिन देश पर इमरजेंसी थोपकर भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय भी लिखा और अंत में अपने अंगरक्षकों की गोलियों का शिकार होकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। बायोग्राफी सबकी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे शक्तिशाली निडर लेकिन साथ ही सबसे विवादित राजनेता की। आज हम पन्ने पलटेंगे आयरन लेडी ऑफ इंडिया यानी इंदिरा गांधी की जिंदगी के। उनका जन्म के बारे में बात किया जाए तो इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहां हुआ था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। उनके दादा मोतीलाल नेहरू एक बेहद अमीर और नामी वकील थे। इंदिरा का बचपन जिस घर में बीता, उनका नाम वहां पर उस घर का नाम आनंद भवन था, जो उस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं और बड़े नाम होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी का बचपन बहुत अकेलेपन में बीता। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ज्यादातर समय या तो देश के दौरों पर रहते या फिर अंग्रेजों की जेल में समय बिताते। उनकी मां कमला नेहरू अक्सर बीमार रहती और घर को हमेशा पुलिस की छापामारी का डर ही बना रहता था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए छोटी सी इंदिरा ने बच्चों की एक वानर सेना बनाई थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने और चिट्ठियां पहुंचाने का काम करती थी। 1936 में जब इंदिरा गांधी 19 साल की थी, तब टीबी की बीमारी के कारण उनकी मां का निधन हो गया। इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था और बहुत छोटी ही उम्र में उन्हें गंभीर और अंतर्मुखी बना दिया था। शिक्षा के बारे में बात की जाए तो फिरोज गांधी से मुलाकात भी इनकी उसी समय हो गई थी। इंदिरा की शुरुआती शिक्षा शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर की देखरेख में हुई। टैगोर ने ही उन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चले गई। इंग्लैंड में रहते हुए उनकी मुलाकात हुई थी फिरोज गांधी से। फिरोज इलाहाबाद के ही रहने वाले एक पारसी युवक थे और नेहरू परिवार के काफी करीब थे। दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ गया। लेकिन जब इंदिरा ने फिरोज से शादी करने का फैसला किया तो पूरे देश में बवाल मच गया। जवाहरलाल नेहरू खुद भी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों का धर्म अलग था। लेकिन इंदिरा अपने फैसले पर अड़ी रही। अंततः 1942 में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी हो गई थी। शादी के बाद उनके दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल नहीं रही थी। फिरोज एक निडर पत्रकार और सांसद बन गए थे और उन्होंने कई बार अपनी ही ससुर यानी कि नेहरू जी की सरकार के खिलाफ संसद में आवाज उठाई। दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि दोनों को अलग अलग रहने का कारण मिल गया था। 1960 में दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी का निधन हो गया। राजनीति में प्रवेश के बारे में बात की जाए तो इसी की सबसे बड़ी ताकत उन्होंने दिखाई थी। आपको बता दें कि पिता के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी सादा ताकत में आ गई थी और उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो देश लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आ गया। शास्त्री जी ने इंदिरा को सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया था। लेकिन 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के अचानक निधन के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई। उस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर पुराने और ताकतवर नेता थे और उन्होंने सोचा कि अगर किसको ऐसा बनाएं जो कि पूरी सत्ता को संभाल सके। बस उन्होंने इंदिरा को प्रधानमंत्री बना दिया तो वहीं एक तीर से दो निशाने लगेंगे। पहला, नेहरू के नाम पर वोट मिलेंगे और दूसरा, इंदिरा राजनीति में कमजोर है इसलिए वो हमारे इशारों पर नाचेगी। इसलिए विपक्ष ने उन्हें गूंगी गुड़िया का भी नाम दे दिया था। फिर आया 24 जनवरी 1966 जब इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। सिंडिकेट को लगा कि सत्ता की चाबी उनके पास है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये गूंगी गुड़िया जल्दी ही एक शेरनी बदलने वाली है और एक बहुत बड़ी अच्छी कारीगर नेता साबित होने वाली है। इसी के बाद में बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय के बाद इंदिरा गांधी ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कांग्रेस के पुराने नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया था।
जिससे 1969 में कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया था कि असली कांग्रेस वही है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि राजा महाराजाओं को मिलने वाली पेंशन को उन्होंने खत्म कर दिया। इन फैसलों ने उन्हें रातों रात देश के गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा बनाकर साबित कर दिया था। 1971 के चुनावों में उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत भी हासिल की थी, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सफलता आई थी कुछ समय के बाद, साल 1971 में, जब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश में है, पाकिस्तानी सेना मासूमों पर जुल्म कर रही थी। तब लाखों शरणार्थियों को भारत आने का मौका मिला। इंदिरा गांधी ने दुनिया के शक्तिशाली देश, खासकर अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए भारतीय सेना को पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दिया। महज 13 दिन में भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ और एक नया देश बना, जो था बांग्लादेश। इस जीत के बाद विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें संसद में दुर्गा का अवतार कहा था। इंदिरा गांधी राजनीति के शिखर पर पहुंच गई थी। सफलता के चरम पर बैठी इंदिरा गांधी को सत्ता का अहंकार होना शुरू हो गया था। 1971 के चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने साफ इलाहाबाद में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि इंदिरा ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और उन पर 6 साल तक कोई भी पद न संभालने के लिए भी रोक लगा दी थी। इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 1975 की आधी रात को उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी थी। यह आजाद भारत का सबसे भयानक दौर था। रातों रात सभी विपक्षी नेताओं, नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सबको जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों में वही छपता था जो सरकार चाहती और अप्रूव करती। लोगों को मौलिक अधिकार नहीं दे रहे थे, सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उस दौर में उनके छोटे बेटे संजय गांधी का दबदबा भी चरम पर था। संजय गांधी के पास में कोई भी सरकारी पद नहीं था, लेकिन वो अघोषित तौर पर देश चला रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर देश भर में जबरन नसबंदी का क्रूर अभियान चलाया जा रहा था, जो कि झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। 21 महीने तक देश एक जेल में तब्दील रहा। इसी के साथ आपको बता दें कि जैसे ही 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटवाई और चुनाव करवाए, तो देश की जनता ने अपना गुस्सा बैलेट पेपर पर निकाला। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपना चुनाव बुरी तरह से हार गए और भारत में पहली बार गैर कानूनी कांग्रेस सरकार की पार्टी बनी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार की आपसी लड़ाई के कारण 2.5 साल में ही वो गिर भी गई। 1980 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी गलतियों की माफी मांगी और जनता ने उन्हें फिर से भारी बहुमत देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। बस फिर क्या था, सत्ता में वापसी तो हो गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक गहरा पर्सनल घाव दिया। 23 जून 1980 को उनके सबसे चहेते और राजनीतिक वारिस संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस घटना ने इंदिरा को अंदर से तोड़ के रख दिया था। मजबूरी में उन्हें अपने बड़े बेटे राजीव गांधी, जो कि एक पायलट थे और राजनीति से दूर रहते थे, उन्हें राजनीति में लाना पड़ा था। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब एक नया संकट में फंस गया था। जरनैल सिंह भिंडारवाले के नेतृत्व में खालिस्तान की मांग उठने लगी थी। हालांकि इतने बिगड़ गए ये हालात के भिंडारवाले और उसके हथियारबंद समर्थकों ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पर भी हमला कर दिया था और उसे कब्जे में ले लिया था। पंजाब में रोज बेगुनाहों की हत्याएं हो रही थी। काफी सोच विचार के बाद इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से मुक्त करवाने के लिए सेना को आदेश दिया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये था जून 1984 में। सेना की कार्रवाई में भिंडारवाले मारा गया, लेकिन स्वर्ण मंदिर परिसर को भारी नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोग भी मारे गए। इस ऑपरेशन से दुनिया बहुत आहत हुई थी।
खुफिया एजेंसियों ने इंदिरा गांधी की चेतावनियां भी उन्हें दी थी कि अपनी सुरक्षा से सभी सिख बॉडीगार्ड्स हटा लीजिए, लेकिन इंदिरा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश की प्रधानमंत्री हूँ और मैं ऐसा मतभेद नहीं कर सकती कि अपनी सिक्योरिटी से मैं सभी सिखों को हटा लूं। फिर आया 31 अक्टूबर 1984 की सुबह। इंदिरा गांधी अपने घर पर एक ब्रिटिश पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए बाहर निकल रही थी। तभी उनके अपने ही दो सिख सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर अपनी स्टेन गन और रिवॉल्वर से गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें 30 से ज्यादा गोलियां लगी। एम्स अस्पताल ले जाते समय आयरन लेडी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें आप प्यार कर सकते हैं, जिनसे आप नफरत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने देश को मजबूत किया, फैसले लेने में कभी भी पीछे नहीं हटी, लेकिन सत्ता से उनके मोह ने लोकतंत्र को भारी नुकसान भी पहुंचाया। मरने से एक दिन पहले ही उड़ीसा की एक रैली में उन्होंने कहा था, अगर मैं देश की सेवा करते करते मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा। मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूत करेगा। बायोग्राफी सबकी की इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंदिरा गांधी का कौन सा फैसला आपको सबसे ज्यादा सही लगा और गलत लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक किरदारों की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।